बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 26 नवंबर 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर होने वाली तमाम तर डेवलपमेंट्स जब कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं, जब डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये बात वाजे कर देती हैं कि एक तरफ तो भारत ने बड़े मिसएडवेंचर की तैयारी कर रखी है और भारत कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, तो दूसरी जानिब जो तालिबानी रिजीम है उसे इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि पाकिस्तान की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए और पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। अब आप टाइमिंग देखें, पाकिस्तान ने कह दिया कि हमने स्ट्राइक्स नहीं की, लेकिन तालिबानी रिजीम कह रही है कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स कर दी हैं और हम इसका बदला अपनी मर्जी के वक्त पे लेंगे, यानी हम बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमलावर हो जाएंगे जैसे इससे पहले वो हुए थे कुछ अर्सा पहले। अब ये बेसिकली इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटकाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान यहाँ पर अपनी तवज्जो रखे और पाकिस्तान पर इंडिया जो है वो दूसरी साइड से कोई ना कोई हमला करे। जिस तरह से राजनाथ सिंह ने सिंध को अपने ज़ेरे तसल्लुत लेने की बात की, इनके जो वेस्टर्न कमांड का कमांडर है उसने ये स्टेटमेंट जारी कर दी कि हम जो है दरियाओं से आएंगे और दरिया अबूर करके टेरिटोरियल लॉस पाकिस्तान पर इन्फ्लिक्ट करेंगे। तो अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं और कुछ तबाहकुन मिसाइल्स हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि मई 2025 में जो गेम चेंजर था ना, वो एक मिसाइल ही था जो भारत ने एंटिसिपेट नहीं किया था। वो था PL-15 मिसाइल और उसका वो वेरिएंट जो चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो वेरिएंट जो चीन ने अपने लिए बनाया हुआ है। तो अब पाकिस्तान को कुछ मिसाइल्स इस तरह के हवाले पाकिस्तान एयरफोर्स के कर दिए गए हैं जो कि भारत के लिए बड़े परेशान कुन होंगे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, कुछ हमारी सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई है, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट से बात हुई है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम सामने तो नहीं रखेंगे, लेकिन आपको एक क्लियर पिक्चर ज़रूर मिल जाएगी कि व्हाट वी एक्चुअली हैव प्लान फॉर देम। ये सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन इकराम, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं अगर हम उन्हें देखें तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुकी है कि भारत की तरफ से दोबारा से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स का जो सिलसिला शुरू किया गया है, इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट बाय राजनाथ सिंह, ये स्टेटमेंट्स तशवीशनाक हैं, ये स्टेटमेंट्स परेशान कुन हैं और ये इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि इंडिया इस मरतबा अपनी पूरी तवानाई जो है वो नेवी की साइड पर ही इस्तेमाल करेगा और इंडियन नेवी जो है उसे बेसिकली एक मौका दिया जाएगा कि वो काम कर पाए शायद वो जो एयरफोर्स नहीं कर पाई, जो आर्मी नहीं कर पाई। और इंडियन नेवी और INS विक्रांत से इन्हें बहुत सी उम्मीदें हैं। खैर, पाकिस्तान नेवी ने कल इन्हें जो सरफेस और सरफेस टू ग्राउंड जो मिसाइल का तजुर्बा किया है, बैलिस्टिक मिसाइल का, वो एक बहुत गेम चेंजर डेवलपमेंट है। उसकी जो एडवांस मैन्यूवरेबिलिटी है और वो भी एक वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान नेवी की जो शिप्स हैं उनसे इस तरह के मिसाइल्स लॉन्च किए जाएंगे जो बाकी जो भारत की शिप्स हैं, भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ना सिर्फ उन्हें बल्कि भारत के जो ग्राउंड पे मौजूद नेवल बेसेस हैं उनको भी निशाना बना सकेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो असल गेम है वो होगी पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ में। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है वो तो राफेल के लिए हमने इस्तेमाल किया, बट इस मरतबा INS विक्रांत के लिए देखें, हर मशीन जो है ना उसकी एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसकी एक अपनी स्पेशलिटी होती है एंड वी नो कि हमने अपने कौन से एसेट को कहाँ पर डिप्लॉय करना है। जब राफेल से मुकाबला था तो हमने J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया और उसके अंदर फिर जो अचानक से पाकिस्तान ने एक सरप्राइज़ दिया, भारत को लग रहा था कि पाकिस्तान के पास PL-15 का वही वेरिएंट है जो चाइना दीगर मुल्कों को देता है तो उसकी रेंज इतनी होगी। एन मौके पर पाकिस्तान ने वो PL-15 मिसाइल का वेरिएंट यूज़ किया जो चीन अपने इस्तेमाल के लिए रखता है और उसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, भारत के लिए सरप्राइज एलिमेंट था। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर INS विक्रांत जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारे जो है ना वो हरकत में आएंगे। ये इस वक्त डिसीजन लिया जा चुका है। इसमें जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं कि इसका मकसद क्या है और इस महाज पर क्यों JF-17 थंडर जो है उसे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, PL-15 जो है ना वो तो बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल है ना, और बियॉन्ड विजुअल रेंज वो तो एरियल डॉग फाइट के लिए है कि सामने अगर फाइटर जेट हो। अब फाइटर जेट जो है वो ज़मीन पर भी बमबारी करते हैं, वो
समुंदर में किसी वेसल पर भी बमबारी कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास खबर आई है नाज़रीन इकराम वो ये है कि भारत ने अगर इस मरतबा जनूब से कोई एडवेंचर किया जो कि भारत करना चाहता है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। और इस सब के अंदर इस मरतबा जो यूनिफाइड कमांड है उसका भी एक बहुत डिसाइसिव रोल होगा। जो एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, तो वहाँ से भी यही हिदायत है कि सब अपनी कोलैबोरेशन और कॉपरेशन को मज़ीद बेहतर करें। यानी पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस इंक्लूडिंग जो रॉकेट फोर्स है और इंक्लूडिंग जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स है, यानी एयरफोर्स भी, नेवी भी, आर्मी भी, रॉकेट फोर्स भी, और फिर जो स्ट्रेटेजिक कमांड है जिसके पास एटमी असासे हैं, ये सब एक लाइजोन में काम करेंगे। और इसमें हमें ये बताया गया है और ये खबर सामने आई है, और मैं एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस या फिर एग्जैक्ट उस मिसाइल की डिटेल्स अभी आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि ये बहुत कबल अज़ वक्त भी होगा, और वैसे भी हर पत्ता शो करने के लिए नहीं होता। बहुत से आप अपने पत्ते शो करते हैं दुश्मन को बाज रखने के लिए, और कुछ पत्ते आप सीने से लगाते हैं सरप्राइज एलिमेंट को जिंदा रखने के लिए। तो भारत ने अगर इस मरतबा जनूब से कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तान और एयरफोर्स की तरफ से ऐसा जवाब दिया जाएगा कि हमला करने वालों की अकल ठिकाने आ जाएगी। और ये कंफर्म हुआ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर पर ऐसे मिसाइल नस्ब कर दिए हैं, यानी इस वक्त वो मिसाइलों के साथ JF-17 थंडर तैयारे लोडेड हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस हवाले से क्रेडिबल इंटेल है कि भारत कोई एडवेंचर करेगा और भारत अफगानिस्तान वाली साइड को हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा, इसलिए वी आर फुली रेडी। अफगानिस्तान के लिए तो खैर हम F-16 जो हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए, और राफेल के लिए J-10C, और समुंदर के ऊपर जो इनका INS विक्रांत है और इनके जो नेवल बेसेस हैं और इनकी जो वॉरशिप्स हैं उनके लिए JF-17 थंडर। तो इस वक्त JF-17 थंडर जो हैं उनके ऊपर मिसाइल्स जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं, और ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि इन मिसाइलों की रेंज इतनी है कि भारत को अपना INS विक्रांत अभी भी समुद्रों के अंदर, देखें आप ये देखते हैं कि आप अपने दुश्मन की रेंज पे तो नहीं है, तो भारत एक सर्टन लिमिट तक INS विक्रांत को लाता है ना अभी, लेकिन जब जंग हो तो फिर उसे अगले मोर्चों पर आना पड़ेगा। लेकिन अभी भारत जिस लिमिट तक INS विक्रांत को ला सकता है ना, ये हालत जंग की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल हालात में, अब भारत को INS विक्रांत को और पीछे ले जाना पड़ेगा। दिस इज कंफर्म्ड, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मिसाइल इस वक्त JF-17 पर लोड कर दिए हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, और उनकी रेंज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो INS विक्रांत इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर जिस तरह से खेलना चाहे खेलता रहे, लेकिन शोर बाहर नहीं आना चाहिए। वो जैसे बच्चों को कहते हैं ना, ठीक है बच्चों खेल लो लेकिन ज़्यादा शोर नहीं करना, और इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, इस कमरे के अंदर खेलते रहो। नर्सरी के या प्ले ग्रुप के बच्चों को जैसे आप कहते हैं ना कि बस ये आपकी जगह है, इधर आपने कंटेंट अपना खेलना है। तो भारत के लिए भी यही खबर है और भारत के लिए भी यही मैसेज है कि आप अपने INS विक्रांत के साथ अपने टेरिटोरियल वाटर्स में जितना खेलना है खेलें। कोई बॉलीवुड मूवी के लिए उसे शूट करने के लिए इस्तेमाल करना है तो करें। नरेंद्र मोदी को वहाँ पर खड़े करके आपने उससे जंगी बयानात दिलवा के उसकी सियासत चमकवानी है तो वेल एंड गुड, वरना तो अभी राफेल वाले फ्रांस के कमांडर ने कह दिया है ना, उसने कह दिया कि भाई राफेल अच्छा है, बस उसे ना पाक भारत जंग में उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरीके से उसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। वही बात जो AVM औरंगजेब ने की कि राफेल इज़ अ वेरी पोटेंट मशीन, इक्वली पोटेंट, बल्कि हमारे पास जो तैयारी है उनके लेवल का तैयार है राफेल, लेकिन बस उसे चलाने की बात है। तो ये याद रखना कि हमारे पास ना सिर्फ हथियार अच्छे हैं बल्कि हमें चलाने आते भी हैं, और फिर जब हम चलाते हैं तो फिर चीखें बुलंद होती हैं और फिर पूरी दुनिया हमारी फतह का ऐलान करती है। फिर अमरीकी सदर 60 मरतबा से ज़ायद एक पाकिस्तान की फतह का ऐलान भी करता है, और US कांग्रेस की रिपोर्ट भी जारी होती है। फ्रेंच मीडिया से लेकर, चाइनीज़ मीडिया से लेकर, रशियन मीडिया से लेकर, अरब मीडिया से लेकर अमेरिकन मीडिया तक, यानी पूरी दुनिया के डिफरेंट ब्लॉक्स सब पाकिस्तान की फतह का ऐलान करते हैं। तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया चूंकि नेवल साइड से एडवेंचर करके ये सिंध पर कब्जे की जो बात है ना, उसका पाकिस्तान ने इस वक्त सद्देबाब करके रखा हुआ है, एंड वी आर एक्चुअली वेटिंग। मैं आपको ज़ाती ये बात बता रहा हूँ बड़े वसूख से कि पाकिस्तान नेवी की टॉप लीडरशिप वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंडिया उन्हें भी खातिर मदारत का मौका दे। एयरफोर्स को तो दिया, आर्मी को तो दिया, उन्होंने अच्छी खातिर मदारत की, तो नेवी के अंदर भी ये जज्बा है कि भाई हमें भी मौका दो ना, हम भी ज़रा दो हाथ करें, हम भी अपने मसल्स दिखाएं, हमें भी अपना जौहर दिखाने दो। सो पाकिस्तान नेवी इज़ रेडी, पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ रेडी, और समुद्र में पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स कोलैबोरेशन और कॉपरेशन, और फिर इसमें वही साइबर कमांड और सेटेलाइट्स का इस्तेमाल करके, एवॉक्स का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे जौहर दिखाएंगे और कुछ ऐसे मिसाइल तैयार कर दिए गए हैं जो कि भुरकस निकाल देंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।